नमस्कार दोस्तों, स्टोन किटो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं दीवार के ऊपर जो सीलन आता है, सीलन के बारे में। हमेशा से ये रहता है, किसी भी घर को अगर नहीं आए तो बहुत कम घर को ही ऐसी शिकायत नहीं रहती है। बाकी सीलन आना एक आम बात हो गई है और इसका मुख्य कारण होता है काम जब चलता है उस समय कुछ गलतियाँ की हो जाती है। उस गलती की वजह से सीलन आती है और उस गलती को अगर आप काम जब निर्माण चल रहा हो उस समय अगर ध्यान दें तो इस तरह की सीलन आने की शिकायतें नहीं होती है। सीलन आने के मुख्य कुछ कारण हैं जिनमें से मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला कारण होता है, अगर आपको नीचे का लेवल से 3 फीट 4 फीट ऊपर में अगर सीलन आ रहा है तो समझिए उसमें से जो बजरी काम में ली गई है, बजरी के साथ में मिट्टी या डस्ट भी हो सकता है। उसकी वजह से भी सीलन भी आना है और ऐसे पपड़ी गिरना एक आम बात होती है। दूसरा सीलन होने का क्या होता है, इलेक्ट्रिक का नल का पाइप जो भी होते हैं वो पाइप में अगर कहीं पर रह जाता है और उसमें ऊपर से अगर छत के ऊपर कहीं पाइप डाला हुआ और उसमें से पानी अगर उसमें आ जाता है बारिश के समय में, तो अंदर क्या होता है, बाहर की तरफ प्लास्टर होता है, अपन ने पेंट किया हुआ होता है, प्लास्टिक पेंट होता है, तो वो ऊपर से जल्दी से दिखता नहीं है। और फिर अंदर में पानी में जो ईंटें होती है वो ईंटें पानी सोखती रहती है, फिर वो सीलन दिखने लगता है, जो कुछ समय बाद में दिखने लगता है। जब काम हो गया है वो कितने दिन पहले हो जाता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे वो सीलन को महसूस होती है और वो ईंट को सूखने में समय लगता है वापस, तब तक पूरा दीवारें ख़राब हो जाती है। दूसरा कारण ये, और एक कारण ये भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, बाथरूम के अंदर फ्लोरिंग लगाने के समय अगर आपने वाटर प्रूफिंग नहीं करवाया या फिर मतलब दीवार के ऊपर वाटर प्रूफिंग करवा देते हैं, फिर भी अगर कुछ भी तोड़ फोड़ करके अगर किया हुआ हो तो उसमें पानी जाने का चांस 100% रहता है और उससे आपको घर में सीलन आएगा ही आएगा। और इसको सीलन से बचने के लिए अगर हम उपाय की बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट बताते हैं, ये लगा दो आपका सीलन बंद हो जाएगा, ये लगा दो सीलन बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका सीलन बंद करने का एक ही चांस होता है, एक ही काम है, जो सीलन आ रहा है उस एरिया का पूरा प्लास्टर निकाल करके जो अंदर में ईंट है या पत्थर की चुनाई जो भी है वो वहाँ तक एकदम क्लीन कर लीजिए। फिर आप देखिए उसमें अंदर भी ऐसा कि डस्ट जैसा कुछ है, तो उसके बाद में कुछ प्रोडक्ट आते हैं जो रेडी प्लास्टर करके आते हैं, प्लास्टर करके भी आते हैं। मेरे को जहाँ तक मेड फेयर का एक प्रोडक्ट है, उसके साथ में क्या हो रहा है, HBR करके एक केमिकल आता है जो वाटर प्रूफिंग का काम ही आता है। लेकिन वो प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले आपको पूरी वाल के ऊपर HBR लगाने की ज़रूरत होती है और वो लगाने के बाद में उसके ऊपर जो प्लास्टर करने के लिए जो रेडी प्लास्टर आता है उसमें आपको सीमेंट कुछ भी मिक्स करने का ज़रूरत नहीं होता, वो सब बराबर नाप से होता है और उसको क्यूरिंग और तराई वराई करने का भी ज़रूरत नहीं होता है। उससे आप प्लास्टर कर देंगे तो आपको 100% वो सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि उसका एक खासियत है, वो अंदर से वाटर प्रूफिंग करके फिर ऊपर होता है। आप ऊपर लगाते हैं वो अंदर से आता है दीवार में, इसलिए वो अंदर में लगाने के HBR लगाने के बाद में फिर ऊपर अगर प्लास्टर होता है तो आपको सीलन का कहीं 100% हो सकता है। अगर अंदर पाइप और अगर ऐसा कुछ लीकेज का अगर सेस नहीं है तो आपको सीलन नहीं आएगा। दूसरा, अगर आपके दीवार जो बनाते हैं नीचे, आजकल क्या होता है, जो दीवार की चुनाई करते हैं तो फर्स्ट में जो कुर्सी लेवल करते हैं उसमें एक डीपीसी की जाती है, जो 6 इंच का 7 इंच का किया जाता है। तो कभी डीपीसी को साइज में अगर आपकी दीवार 9 इंच की है और आपने डीपीसी भी 9 इंच का ही किया है तो ये शिकायत आना आपको लाजमी होता है, क्योंकि दीवार के साथ में पानी चढ़ जाता है नीचे से। अगर आपकी दीवार वाल ईंट की वाल है और 9 इंच की है तो आपको डीपीसी 12 इंच का करना है, जिससे साइड से पानी आने का चांस नहीं होता। नहीं तो नीचे ज़मीन का लेवल में हमेशा गीला होता है, किधर से भी पानी आते ही है
वो पानी चढ़ जाता है। तो इससे आपको ये शिकायत आने का पूरा रहता है। और अगर ये हमारी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस तरह की जानकारी आपको आगे और भी मिलती रहे। और हो सके तो किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं। अपने हाथ से कहीं भी वाटर प्रूफिंग या सीलन रोकने के लिए करना ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट के ऊपर भी जाकर के इसकी अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जानकारी पूरी व्यवस्थित दी जाएगी, किस तरह से किया जाता है, किस तरह से नहीं किया जाता है, इसके बारे में। धन्यवाद।